सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास है ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे तो हमने थोड़ा सा छोटे टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम जहाँ पर आए हुए अपने सिलेबस के अंदर ये बोर्ड पे डायग्राम बहुत पहले से बना हुआ है, तो सोचा पहले इसी को रिकवर कर लेते हैं, इसी की वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरे आएंगे उनके साथ साथ बनती रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारा फीटल सर्कुलेशन। तो वैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर हमारे 4 सर्कुलेशन पाए जाते हैं। तो उसमें जो 4 सर्कुलेशन होते हैं उसमें होता है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है हमारा, और एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन और एक होता है हमारा फीटल सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी होता है वो सारा का सारा हमारा हार्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो सिस्टमिक होता है वो हमारा ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और जो हमारा पोर्टल होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है, डाइजेस्ट सिस्टम और लीवर के अंडर हमारा जो सर्कुलेट करता है ब्लड, उसके बारे में उसमें पढ़ते हैं। और जो हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन मेनली हम पढ़ते हैं जब बच्चा माँ के वूम में होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर होता है, तो हम उसमें जानते हैं कि बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो कैसे सप्लाई होती है, ठीक है। तो वो जो सर्कुलेशन होता है मदर और बेबी के बीच में, या फिर बेबी के हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में, उसको हम फीटल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन में अब हम देखेंगे डायग्राम, हम देखेंगे कि जो ब्लड है उसका वे क्या है, आने का जाने का, इसमें कुछ शंट पाए जाते हैं, इसमें कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, क्योंकि बेबी का जो सर्कुलेशन होता है वो जब बेबी का जो बर्थ होता है उससे पहले कुछ और होता है, और बेबी का बर्थ होने के बाद हमारा जो सर्कुलेशन होता है कुछ चीजें जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, अब ये हमारा पहले से डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले ये क्या है, ये है मदर से अटैच जो होती है हमारी यूट्रस, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा किस चीज का है, यूट्रस का। तो यूट्रस से क्या जुड़ा हुआ हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा हम किसको बोलते हैं, हम अपनी कॉमन जो हमारी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हम प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, ओरनाल को बोल देते हैं, ठीक है। ओरनाल यानी कि जो हमारी जो पहले वाले जो लोग थे उन्होंने जो नाम रख रखा है अपनी आम भाषा में उसको बोलते हैं। तो ये हमारी प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के अंदर होती है अम्बिलिकल्स जो व्हील्स के रूप में हम जानते हैं। तो ये विलाइज होती है, ये हेल्प करती है ब्लड को आगे सर्कुलेट करने में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मदर की वॉल से जुड़ा हुआ होता है, और इससे आगे का जो पार्ट है वो हमारा फीटस का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फीटस का जो पार्ट है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारी यहाँ से निकलती है ये हमारी क्या है, ये हमारी अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। और इनमें जो ब्लड है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ हम प्योर के मतलब से ये समझ लेते हैं कि प्योर हमारा वो होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम प्योर समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है तो वो भी हम प्योर समझ लेते हैं। तो इसमें हम जो बोलेंगे वो ऑक्सीजनेट ब्लड बोलेंगे स्पेशली, ठीक है। तो हमारा इसमें से आता है हमारा O2, ठीक है। तो O2 यहाँ से गया, और ये होती है हमारी, वैसे तो ये 2 होती है स्टार्टिंग में, जब तक बच्चा 3.5-4 महीने का होता है वूम के अंदर, जब तक हमारी जो ये वेन होती है ये 2 होती है। तो ऐसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हमारी एक जो होती है ये डिसअपियर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, क्या रह जाती है हमारे पास, 1 अम्बिलिकल वेन जो है वो हमारे पास रह जाती है। अब आपने देखना है इसमें ये वेन होते हुए भी क्या दे रही है, ये प्योर ब्लड दे रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, न्यूट्रिशन वाला ब्लड दे रही है बेबी को। तो ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पोर्टल सर्कुलेशन होता है, और जो हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें आर्टरी जो है उसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। तो इस चीज पे ध्यान देना है आपने। तो ये हमारा है, यहाँ से हमारा जो प्योर ब्लड है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा लीवर है, ठीक है। क्या है ये, लीवर। तो लीवर में क्या करेगी, जो ये ब्लड है ये सबसे पहले हमारा लीवर में चला गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है जो हमारे नीचे से गई है, ठीक है। नीचे से जाके लेके आओ मार कर एकदम, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड है वो पहले जाएगा लीवर के अंदर, तो ध्यान देना है, लीवर के अंदर जाएगा पहले तो, और लीवर को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। लीवर को ब्लड सप्लाई करने के साथ साथ वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारा इंफीरियर वेना केवा के साथ मिक्स हो जाएगा। तो पहले ही हमारी जो इंफीरियर जो वेना केवा है उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेट ब्लड है, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, प्योर ब्लड है। तो यहाँ एक पॉइंट कैसा आएगा कि सारा का सारा ब्लड जो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसा, ऑक्सीजनेट भी और डीऑक्सीजनेट भी दोनों ही। तो इसमें जो है 80% जो हमारा ब्लड है वो हमारा प्योर होता है, और 20% डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो बेबी के अंदर सर्कुलेट करेगा जाके, ठीक है। तो लीवर से हमें क्या पता चला है, लीवर में हमें पता चला है ये जो होती है, जब जो हमारा शंट होता है ना, शंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी 2 वेन्स आपस में, यहाँ से हमारी वेन गई है और यहाँ से वेना केवा है, ये जो मिक्स हो गई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा शंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शंट बोला जाएगा। और शंट हम किसको बोलते हैं, शंट मेनली हम उस चीज को बोलते हैं जो हमारे टेम्परेरी बेस पे काम कर रहे होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, तो उसको हम शंट बोलते हैं,
ठीक है। तो शंट में आगे क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड है ये यहाँ पर आ गया है, आगे जाने के बाद ये है, ये किससे जुड़ी हुई है, इसका जो ब्लड है ये कहाँ जाता है, ये हमारा जो ब्लड जा रहा है ये जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो राइट एट्रियम के अंदर ये हमारा ब्लड पहुंचेगा। तो इसमें राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है ये हमारा कोरानेट, और ये ब्लड हमारा इस तरफ जाएगा, इस तरफ जा करके हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट एरिया में चला जाएगा। तो मोस्टली जो हम एडल्ट का जो हार्ट पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा हार्ट क्या करता है, राइट एरिया से ब्लड को कहाँ मिलता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा राइट एरिया जो है यहाँ पर हमारा जो सेप्टम हम जिसको बोलते हैं सेप्टा जो होता है वो क्या करता है, वो इस तरीके का होता है, यहाँ पर वो क्या करता है, वो हमारा जो ये जगह होती है बीच में से जो जगह बच जाती है वो हमारा ब्लड जो सारा का सारा यहाँ पर भेज देते हैं, उसकी क्लोजिंग नहीं होती है। यहाँ से हमारा जो अर्टेरिया होता है वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल खुला होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है ये हमारा क्या करता है, पूरा का पूरा ब्लड जो है इधर भेज देता है, और फिर पूरा का पूरा ब्लड जो है हमारा इस तरफ आ जाता है यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकल्स से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा एडल्ट हार्ट की तरह है, जिसने एडल्ट हार्ट किया उसको फिर सर्कुलेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो हमारा ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, फिर हमारा ब्लड जाता है आरोटा में, आरोटा से फिर हमारा ब्लड आता है नीचे, और यहाँ पर हमारा बेबी का ब्लड जो है ये नीचे आ जाता है, और ये हमारी अम्लाइकल क्या है, आर्टरी है, और आर्टरी के जरिए फिर से ब्लड जो है हमारा कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। तो समझ में आ गई चीजें, लेकिन इसमें कुछ और चीजें समझने की है। अब जो हमारे शंट हम जिसको बोलते हैं, अब हमने क्या देखना है कि जो हमारा फीटर होता है ना उसके ना तो हमारी किडनी जो होती है वो भी हमारी फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारे बेबी के जो लंग्स होते हैं वो भी फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ना तो लंग्स कर रहा है फंक्शन, ना उसकी किडनी कर रही है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी फंक्शन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो बेबी को जो ब्लड सर्कुलेट कराया जाता है बेबी के अंदर, वो मदर की प्लेसेंटा से जाता है, कुछ लीवर को ब्लड देता है, फिर वो ब्लड जाकर के मिल जाता है हमारा वेना केवा के अंदर, वेना केवा के अंदर हो जाता है मिक्स ब्लड, और मिक्स ब्लड होते ही हमारा चला जाता है हमारा राइट अर्टेरियस के अंदर, राइट अर्टेरिया जो है वो लेफ्ट अर्टेरियस में भेज देता है, और यहाँ से हमारा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का क्या है वो आरोटा के अंदर भेजता है, और आरोटा जो है फिर से हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए हमारा सारा का सारा जो ब्लड होता है वो सारा का सारा दोबारा से प्लेसेंटा में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या सीख लिया, इसमें हमारे जो शंट है वो 3 शंट पाए जाते हैं। तो हमारे जो 3 शंट है वो कौन से हैं, सबसे फर्स्ट वाले में हमारा क्या बताया है, एक तो हमारा ये शंट है, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट शंट बोलते हैं हम इसको। शंट इन द सेंस कि एक वेन जो है वो दूसरे में मर्ज हो गया, ये वेन यहाँ पे मर्ज होगी तो सारा ब्लड हमारा वेना केवा के जरिए आ जाएगा, राइट अर्टेरिया के अंदर जाएगा। ठीक है, एक शंट हो गया हमारा। दूसरा शंट हमारा कौन सा है, ये है जो हमारा क्या है कोरानेट अवलंब जिसको बोलते हैं। ठीक है, शंट हम मैंने क्या बताया है कि जो टेम्परेरी बेस पे होते हैं, जो टाइम आने के बाद अपने आप ही क्लोजिंग जिनकी हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि हमारे जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो आर्टरीज वेन कुछ ऐसी होती है कि अगर उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप ही नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती हैं, या फिर रेमिनेंस हो जाता है। रेमिनेंस इन द सेंस कि आगे हम देखेंगे कि रेमिनेंस कैसे कैसे चीजों का होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, और हमारा आरोटा के जरिए और नीचे भी हमारा आ जाता है। तो ये हमें पता चल गया कि ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है बेबी के हार्ट में या बेबी की ऑर्गन्स के अंदर, पता चल गया हमें सारा। अब हम देखते हैं कि शंट पता चल गया, एक शंट हमारा यहाँ होता है। अब जो ये दोनों है ये क्या है, ये क्या है हमारा, अब ये हमारा राइट लंग्स और ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट लंग्स। तो ये हमारा जो लंग्स है ये क्या है, ये तो नैरो बड़े हैं, क्या इनका जो है यहाँ पे जो जगह है उसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज अभी नहीं हो रही है क्योंकि वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो ये हमारे जो लंग्स हैं इनका भी कोई काम नहीं है, जो ये ब्लड जो है हमारा, ये जो यहाँ से जो हमारा वेंट्रिकल्स ये जो जा रही है, जो हमारी ये वाली है पल्मोनरी है, ये जो है ये नीचे से आकर के इससे जुड़ी हुई है, यहाँ पर जो यहाँ से हमारा पल्मोनरी ब्लड जा रहा है ना, यहाँ से ये ब्लड हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो हमारी पल्मोनरी वाली है। पल्मोनरी वाली क्या करती है, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी वेन है, क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो हमारा ब्लड कहाँ पहुंचाती है, लंग्स के अंदर पहुंचाती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर जो ब्लड आता है ना बहुत ही कम अमाउंट में आता है, और जितना भी आता है ना वो हमारा ऊपर पल्मोनरी वेन में चला जाता है। तो पल्मोनरी वेन ही जाती है ऊपर, जो लंग्स से जुड़ी हुई होती है, तो सिर्फ इतना ही जाता है कि वो इनको डेवलप करा सके और लंग्स को न्यूट्रिशन और सिर्फ उतना ही ब्लड जाता है उसके अंदर, अदरवाइज ब्लड नहीं जाता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि यहाँ जो ब्लड आता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी वेन
इनके जरिए लंग्स को न्यूट्रिशन और सप्लाई करता है, और जो हमारा ये ब्लड होता है ये हमारा वैसे ही बॉडी में सर्कुलेट करा के दोबारा से प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि बेबी के बर्थ से पहले की चीजें। अब बेबी का बर्थ हो जाता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें मेनली 2 चेंजेस तो आते ही हैं, एक तो एनाटॉमिकल चेंजेस बोलते हैं, एक फंक्शनल चेंजिंग बोलते हैं। तो जो फंक्शनल चेंजेस हमारे होते हैं, तो जो फंक्शन होता है सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? फर्स्ट बेबी क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। तो वो जब ब्रीदिंग करता है तो उसके अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है, और जो उसके लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी देखा होगा जब बच्चा नहीं रोता तो बोल लेते हैं डॉक्टर की भाई खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं गई है, लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे अगर बेबी क्राई नहीं करेगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जब बेबी पैदा हो जाता है तो कौन कौन सी चीजें पहले कट होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? बेबी की जो ओरनाल है वो कट करते हैं, प्लेसेंटा से कनेक्शन कट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना प्लेसेंटा का, ये तो वेस्ट में फेंक देते हैं क्योंकि इसको तो कचरा समझ के वेस्ट में फेंकते हैं। लेकिन कट कैसे करते हैं? जब गायनी में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि भी अम्बिलिकल वेन से पहले अम्बिलिकल आर्टरी को कट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कट जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर लगेगा। अब आर्टरी के अंदर हमारा कट क्यों लगेगा? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर है वो दोबारा से प्लेसेंटा में जाए, क्योंकि तो कचरे में ही जानी है, उसका तो कोई यूज होगा नहीं। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हार्ट के अंदर यानी कि बेबी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड उधर ही रह जाए, तो सबसे पहले इसको कट करके क्लेंस कर देते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड उधर ही रहे। इसको बाद में कट करते हैं। इसको बाद में क्यों कट करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा बेबी की तरफ सर्कुलेट कर जाए। ठीक है, तो फिर हम करते फिर हो जाता है इसका कट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये पार्ट हमारा हो गया अलग। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है बेबी के बर्थ के बाद। ठीक है, तो बेबी के बर्थ के बाद क्या हुआ, हमारी आर्टरी, ये जो कोर्ड क्लैम्प होती है जो नाभिनाल काटी जाती है, तो वो दोनों भी कट होती है, लेकिन सबसे पहले आप काटोगे आर्टरी को। ठीक है, फिर काटी जाएगी बेबी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जिसको नहीं नॉलेज होती है वो पहले से काट देगा तो बेबी के अंदर ब्लड कम हो जाता है, तो बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ब्लड को लेकर के, या और भी कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब बेबी पैदा होता है तो उसमें जो ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो कम से कम 18 ग्राम 20 ग्राम ब्लड देखा जाता है बेबी के अंदर। तो उसमें होता है कि मदर में अगर ज्यादा ब्लड है प्लेसेंटा के अंदर ज्यादा, तो सारा का सारा बेबी के हार्ट में चला जाता है, तो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मली होता है बेबी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? इसको कट करेंगे। इसको कट होते ये अलग हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से ये कट होगी है और यहाँ से हमारा ये कट हो गया। अब बेबी को क्या करना है? अब बेबी करेगा क्राई। बेबी क्राई करते ही ब्रीदिंग लेगा। ब्रीदिंग लेगा तो उसका क्या होगा? सांस लेगा तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पर? लंग्स के अंदर। तो लंग्स क्या करेंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर जो ऑलिव स्टेजिंग के अंदर फ्लूइड भरा था वो क्या करेंगे? गैस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर गई। ठीक है, ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाएगी, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बाहर निकलेगी। तो ये हमारे दोनों तरफ ब्लड, ये हमारी जो लंग्स है वो एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल चेंजिंग है। बेबी के बर्थ होते ही फंक्शनल एक फंक्शन ये हो गया है, दूसरा फंक्शन हमारे लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बेबी की। ठीक है, तो इसमें बताइए तुम्हें वाले जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा एडल्ट हार्ट काम करते हैं तो उस हिसाब से बताया कि इसमें क्या होता है। इसमें जो आर्टरी होती है ये लंग्स के अंदर क्या पहुंचा रही है, वेन जो होती है ये क्या कह रही है, ये हमारा प्योर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड होता है वो हमारा इसमें भेज दिया है। तो इसमें क्या है, ये हमारी वेन है, आगे इसकी क्या होगी? ब्रांचेस, वेन्यूज, और फिर आगे किसमें चेंज होंगी? ये कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ब्लड भेज दिया। यहाँ से क्या बनी? कैपिलरीज बनी है। ठीक है, तो जब कैपिलरीज बनी है तो यहाँ से हमारी क्या बनेंगी? वेन्यूज। ठीक है, तो वेन्यूज जब बनेगी तो फिर एक हमारी वेन बनेगी, और ये जो हमारी वेन होती है ये कहाँ पर जाती है? ये आपने बना रखी है यहाँ पे, जो कि हमारे क्या जाएगी? सीधी लेफ्ट एटेरियाज के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट एटेरिया के अंदर जो हमारा सारा ब्लड यहाँ से हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से फिर हमारा लेफ्ट एटेरिया के बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आरोटा, आरोटा से फिर हमारा बॉडी के अंदर। समझ आ गया? अब हमने इसमें क्या देखना है? अब हमारा क्या डिसअपेयर होगा? अब हमारी जब यहाँ से कनेक्शन कट हो गया है, यहाँ से कनेक्शन कट हो गया है, तो हमारा क्या होगा? ये जो हमारा शंट था ये अपने आप ही क्या होगा? इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप ही शंट जो हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो गया ये। दूसरा क्या होगा? जब हमारा ब्लड जो है वो सारा जो हमारी वेना केवा इसके जरिए जब सारा इसमें जाएगा, ठीक है, अब हमारा यहाँ से जो ब्लड जा रहा था तो यहाँ पे जाना बंद हो गया है, तो इसमें क्या होगा? प्रेशर कम हो गया इससे ब्लड का, क्योंकि इसका प्रेशर जो डिक्रीज हो गया। यहाँ से प्रेशर डिक्रीज होते ही क्या होगा? सारा का सारा ब्लड उधर है हमारा। यहाँ से प्रेशर डिक्रीज होते ही वहां पर हमारा क्यों? यहाँ से कनेक्शन कट हो गया तो सारा ब्लड के अंदर है, तो कहाँ है ब्लड हमारा सारा? क्योंकि जो यहाँ था वो भी वहां चला गया, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा होते ही जो ये हमारा जो हमारा क्या करता है, इसमें सेप्टा जो जिसने बना रखा है अलग अलग, वो सेप्टा जो है वो इस तरीके से होता है, वो इसको बंद कर देता है।
यानी कि वो ऐसे क्लोजिंग कर देता है। तो क्लोजिंग में क्या होता है, जो ये हमारी जो क्लोजिंग है ये पूर्ण रूप से जो है वो बंद हो जाती है। वैसे तो धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, बट उस टाइम के लिए क्या करता है, जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ते ही, यानी कि यहाँ से अगर कोई फोर्स का प्रेशर अगर पड़ेगा तो सामने वाली चीज से वो बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमारा कट्टा होता है वो इसके ऊपर क्लोज कर देता है इसको। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा शंट जो है बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी बेस पे थे। तीसरा शंट हमारा जो इससे जो हमारी ये जुड़ी हुई है, तो जब इसमें जो हमारी जो जारी है, जनरली जारी है, जो हमारी इससे जुड़ी हुई थी, आरोटा से जो जुड़ी हुई थी, वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जो सीधा ब्लड जो किससे मिलेगा, हमारा वेंट्रिकल से सीधा ब्लड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो ब्लड है वो बहुत काफी सारे अमाउंट में होगा, और वही ब्लड वो लंग्स के अंदर जा रहा है, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है इस छोटे से शंट की, ये भी डिसअपियर अपने आप ही हो जाएगा, जैसे जैसे इसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे ये तो हमारे 3 शंट थे, क्लियर हो गए 3 शंट, यहाँ पे डिसअपियर हो गया, यहाँ पे हो गया बंद हमारा, यहाँ पे हो गया, तो ये हमने 3 शंट पढ़े इसके अंदर, तो ध्यान रखना 3 शंट क्या है। तो अब हमने ये जाना था कि बेबी जब वूम में होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, और बर्थ के बाद हमारी कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो सबसे पहला जो चेंज होता है हमारा ये आ गया है कि ये हमारी जो कट हो जाती है, आर्टरी और वेन्स जो होती है वो बिल्कुल कट हो जाती है। पहले कौन सी काट रही है ये भी हमने पता कर लिया है, और जब ये कट होंगी तो जो शंट के जो यहाँ के बंद होने का रीजन क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा लेफ्ट एरिया से जो प्रेशर होता है वो हमारा इसको बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर हमारी नॉर्मल सी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं कि जो हमारा जो हार्ट है वो हमारे एडल्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर वेना केवा है, और ऊपर से जो हमारी सुपीरियर वेना केवा होगी वो सारा का सारा फिर हमारा राइट एरिया में ब्लड देगी, वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट एरिया के अंदर, और लेफ्ट एरिया से आएगा हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल से फिर हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, आरोटा में। अब देखो ये है हमारी असेंडिंग आरोटा, ये यहाँ पर जो ये मुड़ के आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आरोटा, और ये हमारी आर्च ऑफ आरोटा, ठीक है। तो ये हम उसमें भी पढ़ते हैं। तो आर्च ऑफ आरोटा आपने एक चीज ध्यान देनी है, इसमें भी बता देती हूँ मैं। तो इसमें जो हमारी जो निकलती है आर्च ऑफ आरोटा से क्या निकलेगी, कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। तो बेबी का भी जो हार्ट होता है उसकी प्योर ब्लड की सप्लाई जब स्टार्ट होगी तो गाड़ी क्या करेगी, दरवाजा बंद करोगी, तो हमारी जो प्योर ब्लड की सप्लाई जो है वो कॉर्नरी आर्टरी से होगी। प्योर ब्लड की सप्लाई किसको करती है, कॉर्नरी आर्टरी सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट को करेगी, ठीक है। तो इसमें और कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या तुम्हें लगता हो कि भी कुछ रह गया बताना, तो भी पूछ सकते हो, एक बार देख सकते हो उसमें क्या रहता है, ठीक है। तो वो भी अभी क्लियर करेंगे। बाकी इसमें जो है हमारा पूरा पता चल गया है, प्लेसेंटा से रिलेटेड 3 शंट हमें पता लग गए हैं। और एक चीज रहती है रेमिनेंस। रेमिनेंस का मतलब होता है कि जो चीजें अब हमारी, ये तो अलग कर दी चीजें, जो चीजें हमारी वेस्ट होगी वो चेंज किस चीज में होती है, ठीक है, उसको हम रेमिनेंस बोलते हैं। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब जो अंदर जो चीजें कट होगी या रहेगी या डिसअपीयर होगी उनका भी तो कुछ होता है, ऐसा थोड़ी ना वैसे खुली पड़ी है ऐसे वेस्ट चली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा आरोटा आया, ठीक है, तो आरोटा में क्या होगा, ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट आरोटा का, ठीक है, ये जो तुमने बना रखा है, ठीक है। तो इसमें एक बना देती हूँ मैं, बहुत सारी लाइनें होंगी। तो इसमें ये आरोटा, इसमें हमारा प्रोक्सिमल पार्ट, तो तुम्हें ये पता होगा कि प्रोक्सिमल पार्ट और जो हमारा डिजिटल पार्ट होता है, अगले पिछले पार्ट को ही बोलते हैं हम, उसी चीज का अगला पिछला जो पार्ट होता है उसी को हम प्रोक्सिमल और डिजिटल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोक्सिमल पार्ट जो है ये जब यहाँ से हमारी कट जाएगी तो उसका जो पीछे वाला भाग है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा चला जाएगा हमारे ब्लैडर के अंदर, वो नली जो हमारे ब्लैडर से जुड़ जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी होती है जो हमारा डिजिटल पार्ट होता है वो हमारा जुड़ता है मिडल लिगामेंट्स के साथ, ठीक है, चेंज होता है, हो जाते हैं ये चीजें, लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करने वाली जो चीजें होती है। दूसरा हमारी एक ये जो थी आर्टरीज थी, ठीक है, तो इसमें से एक ही बची थी, ये तो हमारी 2 थी, ये तो हमारी 1 थी, तो ये 1 थी, ये हमारी किसमें हो जाएगी, ये जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये जो शंट होता है ये हमारा जुड़ेगा वेनियस लिगामेंटस के साथ। तो ध्यान रखना है लिगामेंटल्स, ये हमारे लिगामेंटल हैं, ये लिगामेंटस हैं, ये वेन्यूस लिगामेंटस बोले जाते हैं हमारे। नाम आपने लिख लेना है, पढ़ लेना है, उसमें से जो थ्योरेटिकल चीजें दी गई है उसमें से, तो ये वेन्यूस लिगामेंटस होते हैं, और ये लिगामेंट्स जो हमारे होते हैं ये ट्रम्स के बोले जाते हैं, हमारे टेयर्स वाले बोले जाते हैं। तो ये जो चेंज होती है हमारी यानी कि वेन होती है वो लिगामेंट्स स्ट्रिंग्स में चेंज हो जाती है, ये हमारी जो होती है ये मिडल लिगामेंट्स में चेंज हो जाती है, ये हमारा ब्लैडर में चेंज हो जाता है, चेंज इन द सेंस कि आगे जाते हुए जुड़ जाते हैं उन चीजों से, ठीक है। तो हमारा और ये जो होता है हमारा एक ये रह गया, ये हमारा हो जाता है हमारा आर्टेरियल लिगामेंटस, ठीक है। तो आर्टेरियल लिगामेंटस इसलिए बोला जाता है ताकि वो चीजें वो मर्ज हो जाती है, तो उन चीजों का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमारे रेमिनेंस होते हैं, रेमिनेंस इन द सेंस की जो चीजें हमारी कट फट गई है, जो चीजें अलग हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का रोना, बच्चे का हंसना, बच्चे का डिफिकल्ट एक्टिविटीज करना, तो इन चीजों पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि फंक्शनिंग जो होती है बेबी के अंदर वो बहुत सारी होती रहती है 3 महीने तक। तो ये जो चीजें होती है इनको फंक्शनिंग जो होती है वो ब्रीदिंग की तो एक होना स्टार्ट हो जाती है, वो जल्दी हो जाती है, लेकिन
जो चेंजेस होते हैं वो बच्चे के 3 से 4 महीने जो है वो लग जाते हैं बेबी के अंदर ये सारी चीजें होने में। तो कई बार हमारा जो फोरामेन बाउल जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है क्योंकि मदर की डाइट की वजह से, मदर को ज्यादा शुगर है तो उस वजह से, या कोई और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं कि मदर अगर अच्छे से स्ट्रेस में है या बहुत सारे रीजन रहते हैं, तो फोरामेन बाउल अगर क्लोज नहीं होता है तो वो बोला जाता है कि बेबी के हार्ट में छेद है। तो वो छेद होता तो सभी के में है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो अच्छे से नहीं होती क्योंकि अगर ब्लड भी कम है, ब्लड का प्रेशर ही कम पड़ेगा तो सेप्टा बंद ही नहीं होगा अच्छे से, कम बंद होगा तो वो क्लोजिंग जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ दिया जाए ना दिया जाए फोलिक एसिड तो पिलाते रहते ताकि अमाउंट ऑफ ब्लड बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड तो होना ही होना चाहिए मदर के अंदर, ज्यादा ब्लड होगा तभी बेबी के अंदर सारी चीजें सर्कुलेट करेंगी, बेबी के अंदर सारी के सारी चीजें फंक्शन करेंगी। ठीक है, तो अंदर जो हमारा जो बच्चा का जो वूम के अंदर जो होता है तो उसमें हमारा क्या काम करता है, एमिनेटिक फ्लूइड्स। तो एमिनेटिक फ्लूइड्स क्या होता है, एमिनेटिक फ्लूइड्स जो होता है वो हमारा 2000 ml से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 200 ml से डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। 200 ml से कम भी नहीं होना चाहिए बेबी के अंदर, और 2000 ml से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 2000 ml से ज्यादा होगा तो खतरा हो जाएगा, 200 ml से कम हो गया तो भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो बेबी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है और वो बेबी को वूम में बहुत प्रोटेक्शन देता है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर पानी भर जाए, पानी के अंदर कोई चीज आपने छोड़ दी तो कहीं भी अगर वो गिर रही है तो बेबी को किसी भी तरीके की चोट वगैरह नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से बेबी भी वूम के अंदर इसी तरीके से होता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन में होता है। और एमनेटिक फ्लूइड अगर नहीं है तो उसमें दिक्कत आ जाती है। और एमनेटिक फ्लूइड जो है वो होता है हमारा एंटीबायोटिक भी होता है। तो एंटीबायोटिक होने का मतलब ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो जो हमारा जो डिलीवरी का जो ट्रैक होता है मदर का, जब वहां से एमनेटिक फ्लूइड पहले आता है, तो एमनेटिक फ्लूइड जब पहले आता है तो वेजाइनल ट्रैक पे जितनी भी जितना भी बैक्टीरियल चीजें या कुछ भी है वो सारा साफ कर देता है, ताकि बेबी का जब जन्म होता है तो बेबी को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? कुछ और रहता हो तो बताओ। तो इसमें जो हमारा ये समझ में आ गया हमें कि बिफोर बर्थ जो होता है वो बेबी के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, आफ्टर बर्थ जो होता है वो सर्कुलेशन बेबी के अंदर कैसे होता है, फिर शंट जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारी वेन जो होती है वो कैसे डिसअपियर हो जाती है, और 3 शंट के बाद हमने जो बिफोर बर्थ जो हमारी जो क्लेरेंस होती है वो भी हमें पता चलती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फीटल सर्कुलेशन में क्या चलता है। अगर नहीं समझ में आया है तो यही वीडियो आपकी डाल दी जाएगी लाइव वीडियोस के अंदर, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर सकते हैं आप इसके सेशन में जाकर के, वीडियो के सेशन में जाकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, जो इससे रिलेटेड वो जो थ्योरी है वो उसकी वीडियो जो है डाल दी जाएगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो आपको सिर्फ डायग्राम से आपका काम नहीं चलेगा, जो आपने सुन लिया उससे भी आपका काम नहीं चलेगा। इससे तो सिर्फ आप समझ सकते हैं, आपके ब्रेन में ये चीजें हैं कि हाँ मुझे पता चल गया कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए है आपके ब्रेन में, वो आपके ब्रेन में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए है। जब आप उसको रिपीट करोगे, बार बार उस वीडियो को देखते और अपने थ्योरी को पढ़ोगे और याद करोगे, तभी बार बार जब चीजें रिपीट होंगी तभी आपके ब्रेन के अंदर वो चीजें जाएंगी। अदरवाइज 3-4 दिन में आप उस चीज को भूल जाओगे। तो ब्रेन के अंदर अपने सेट करने के लिए चीजों को रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है, तभी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, तभी आपको याद रहेंगी। और पहले तो ऐसे ही करा देते थे, 2-4 दिन के बाद तुम भूल जाते थे, हाँ करते रहते थे, हाँ मैम आता है। कुछ बच्चे कहते थे भी कराओ हमें, दोबारा से कराओ, तो सिलेबस में टाइम नहीं मिलता था। अब तुम्हारे पास मैंने पक्का प्रबंध आपका कर दिया है, वीडियो डाल के जितने बार हो सके उतने बार देखो, बट सीखो इस चीज को। ठीक है, और फुल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई इंग्लिश का इंग्लिश में बता दिया और लैंग्वेज की प्रॉब्लम हमें रहती है, तो इस तरीके की भी कोई चीज इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा ये हो गया है, पहली हमारी ऑनलाइन क्लास थी, तो इतना हो गया, बहुत है। ठीक है, तो कैमरे की सेटिंग करने में इतना टाइम लग गया है, तो नेक्स्ट क्लास लेते हैं कल, और कल से करते थोड़ा थोड़ा सिलेबस हम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो जितनी भी डायग्राम की चीजें होंगी वो डायग्राम के बोर्ड पे ही जो क्लासेस जो है वो लाइव चलती रहेंगी। ठीक है, और तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।